औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 से डाइजेशन इन मैन जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैन का होता है वो एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड किए हुए है। इसके जो मेन पार्ट है जहाँ से फूड वगैरह गुजरती है, सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी या बकल कैविटी होती है, उसके बाद ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, फिर एक मस्कुलर बैग होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर देखें तो उसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ड्यूडेनम, जेजुनम और फिर एलियम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी हम मज़ीद 3 हिस्से कर सकते हैं कि वो इंटेस्टाइन जो ऊपर की तरफ जा रही होगी उसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। वो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा जो कि ट्रांसवर्स जा रही होगी उसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे, और नीचे जो आ रही होगी उसे हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। इस तीनों हिस्सों को हम एक में कंसीडर करते हैं जो कि कोलोन कहलाता है। उसके अलावा सीकम और साथ में रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, कोलोन, सीकम और रेक्टम। तरतीब कुछ इस तरीके से है कि पहले सीकम आता है, फिर जो है वो उससे ऊपर जाएगी जिसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, फिर ट्रांसवर्स कोलोन होगा, फिर डिसेंडिंग कोलोन होता है और आखिर के ऊपर फिर रेक्टम होता है। हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जिनमें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेनक्रियाज है। लीवर के बारे में कहा जाता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो लीवर होता है। एमसीक्यूज़ के लिए ये अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ डाइजेशन होती है। तो 3 जगह के ऊपर डाइजेशन हो रही होती है, हमारी ओरल कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, स्टमक और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 जगह हैं जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये सारा जो है वो स्केच है जी हमारे बॉडी के अंदर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आपको अपनी बुक के ऊपर भी डायग्राम नज़र आएगी जिसके अंदर टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स और उनके नाम, ओरल कैविटी, फेरेंक्स जिसको हम गला कहते हैं, ईसोफेगर, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक होगा डाइजेशन इन ओरल कैविटी, यानी कि हमारी बकल कैविटी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसके 4 फंक्शन हैं। सबसे पहले तो फूड को सिलेक्ट करना, फिर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना, मैस्टिकेट करना, उसकी लुब्रिकेशन करना, उसको स्लाइमी बनाना, उसके अंदर लिक्विड ऐड करना, और साथ में लास्ट पे जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस है। अब सिलेक्शन ऑफ फूड किस तरीके से होती है? सिलेक्शन फूड के लिए हमारी ओरल कैविटी जो है वो इस्तेमाल होती है। अब ओरल कैविटी या बकल कैविटी क्या है? वो सारी स्पेस जिसके गिर्द जो है वो पैलेट, टंग, टीथ और चीक्स मौजूद हैं। अब आपको टंग, टीथ और चीक्स का तो पता होगा। पैलेट जो है वो हम अपने रूफ ऑफ द माउथ को बोलते हैं, यानी कि जो हमारा मुंह के अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम तालू भी कहते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो उस इन चारों चीज़ों के दरमियान में जो कैविटी है उसे हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर फूड को जो है वो अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर हमारी जो नोज़ है वो भी हमें हेल्प करती है। यानी कि जब आप कोई खाना खाने लगते हैं तो आप उसको पहले स्मेल करते हैं। अगर आपको उसकी स्मेल अनप्लेजेंट लगती है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जब आप निवाला जो है वो मुंह के अंदर डालते हैं तो अगर उसके अंदर कोई बोन या कोई डर्ट यानी कि कंकर, कोई पत्थर वगैरह होता है तो आप उसको भी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें साथ हमारे जो नोज़ से स्मेल है, जो टंग है, ठीक है, और आँखों को अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा यानी कि हमारी साइट भी इन्वॉल्व होती है सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर। टंग क्या है जी? टंग एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम जो है वो फूड को टेस्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सेकंड चीज़ ओरल कैविटी से रिलेटेड क्या है? ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। हमारे जो मोलर टीथ हैं जिनको हम दाढ़ें कहते हैं वो खाने को अच्छे तरीके से चबाने के लिए, मेस्टिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। खाने को क्यों मतलब मेस्टिकेट करना चाहिए, ग्राइंड करना चाहिए? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि खाने को इसलिए मेस्टिकेट किया जाता है ताकि वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो और हमारी ईसोफेगस और फूड पाइप में से जो है वो आसानी से गुजर सके। और दूसरा, उनको स्मॉल पीसीज में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो उनके ऊपर अच्छे तरीके से अटैक कर सकें, क्योंकि जितना बड़ा लुकमा होगा उसको डाइजेस्ट करना उतना मुश्किल है
जितना उसका स्मॉल साइज़ होगा उतना उसके ऊपर जो है वो एंजाइम का एक्शन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी और चौथी चीज़ को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब वो मेन फंक्शन जो ओरल कैविटी के हैं उनमें एक ये भी है कि सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा आता कहाँ से है? हमारी ओरल कैविटी के अंदर, बकल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स हैं सलाइवा के, जिनका नाम सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। इनकी लोकेशन बताई हुई है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो हमारी टंग के नीचे होते हैं। सबमैक्सिलरी ग्लैंड हमारे जॉस के पीछे होते हैं, बिहाइंड। और पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स होते हैं, मतलब हमारी ओरल कैविटी के अंदर इनकी ये पोजीशन है। और इनका काम जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करना है। सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 उसके मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले सलाइवा के अंदर वाटर और म्यूकस होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ दूसरे साल्ट्स वगैरह होते हैं। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज या टायलिन का नाम देते हैं। अब इन तीनों के फंक्शन जो है वो हमने एक एक करके पढ़ लेने हैं। जो वाटर और म्यूकस है वो जो भी हमने लुकमा खाया होता है, जब हम उसको अच्छे तरीके से चबा रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा सलाइवा भी ऐड हो रहा होता है। और सलाइवा के अंदर जो वाटर और म्यूकस जो चिपचिपा मटेरियल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस लुकमे को मॉइस्ट कर देता है, नमी कर देता है, मतलब कि उसको नम कर देता है और लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट का भी मतलब यही होता है कि अच्छे तरीके से गीला कर देना। और उसकी भी रीज़न यही है कि जैसे ही लुकमा जो है वो गीला होगा तो हमारे हल्क से, ठीक है, हमारे फेरेंक्स से बड़ी आसानी से फूड पाइप में वो चला जाएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे साल्ट्स हैं, इनका क्या फ़ंक्शन है? इनका मेन फंक्शन तो फूड की पीएच को मेंटेन करना है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इसका फूड की जो पीएच है उसको स्टेबलाइज करना है। और सेकेंडरी फंक्शन इसका ये है कि ये थोड़ा सा एंटीसेप्टिक भी होता है। एंटीसेप्टिक से मुराद ये है कि हमने जो लुकमा खाया है उसके अंदर कोई भी वीक बैक्टीरिया होगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से उसको किल कर दिया जाता है। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है जिसको हम फ्रेश सलाइवा कहते हैं, उसकी अल्कलाइन पीएच होती है तकरीबन 8। उस सलाइवा में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और पीछे जो है वो 6 पीएच रह जाती है। तो ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करेंगे कि फ्लैश सलाइवा की जो पीएच है वो 8 होती है और उसके बाद पीएच जो है वो 6 हो जाती है। जो टायलिन है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसका काम ये है कि हमारी खुराक के अंदर जो मुंह के अंदर हमने लुकमा डाला हुआ है उसके अंदर जो भी स्टार्च और ग्लाइकोजन होगा उसको तोड़ कर तो माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये भी एमसीक्यू आता है कि जी टायलिन जो है उसके सबस्ट्रेट कौन से हैं, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, और उसका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, वो माल्टोज बनता है। आखिर के ऊपर आज के लेक्चर में ये है कि स्वॉलिंग, जब हम अच्छे तरीके से खुराक को मैस्टिकेट कर लेते हैं, खुराक अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है, स्लाइमी हो जाती है, तो वो एक गोल सा लंप बन जाता है जिसको हम बोलस कहते हैं। यानी कि जब हम लुकमा अच्छे तरीके से चबा लेते हैं तो वो हमारे माउथ के अंदर एक छोटा सा बॉल बन जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं। फिर हम अपने टंग की मदद से और अपने जो फेरेंक्स यानी कि गले के जो मसल्स होते हैं उनकी मदद से हम उस लुकमे को निगल लेते हैं और उस निगलने को हम स्वॉलिंग का नाम देते हैं। अब उस स्वॉलिंग के दौरान जो जो चेंजेस आती हैं या जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपने गौर से हर लाइन को अच्छे तरीके से सुनना है और आपने हर लाइन के ऊपर ये मतलब कि रिकॉल करना है कि अगर आप कोई चीज़ या खा रहे हैं, कोई लुकमा निगल रहे हैं तो क्या वाक़ई वो चीज़ें होती हैं? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम लुकमा अच्छे तरीके से चबा लेते हैं तो हमारी टंग अपवर्ड और बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करती है, ताकि वो जो बोलस है उसको हम माउथ कैविटी के अंदर पीछे की तरफ धकेल सकें। ठीक है, ऐसा होता है कि जब हम कोई लुकमा चबा रहे होते हैं तो हम अपनी टंग की मदद से अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा कर उस लुकमे को पीछे की तरफ धकेलते हैं ताकि वो अंदर फेरेंक्स और फिर बाद में हमारी फूड पाइप में चला जाए। उसके साथ एक और काम होता है, हमारी टंग जब पीछे की तरफ जाती है, ऊपर मतलब अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ जाती है, तो वो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है यानी कि जो तालू है उसको भी ऊपर की तरफ पुश करती है और हमारी जो नेज़ल ओपनिंग है जो हमारे माउथ के अंदर मौजूद है उसको जो है वो क्लोज़ कर देती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई खाना वगैरह खा रहे होते हैं, कोई बोतल वगैरह अक्सर औक़ात अगर हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और पीते-पीते कोई हमारी हँसी निकल जाती है या कोई बात करते-करते, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे नाक में से वो पानी जो है वो लिक्विड आना शुरू हो जाता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि बात करते-करते वो नेज़ल जो ओपनिंग थी अंदर की तरफ वो क्लोज़ नहीं हुई थी उस वक़्त।
तो नॉर्मल क्या होता है कि जब आप खाना या लुकमा निगल रहे होते हैं तो आपका सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ जाता है और आपके माउथ के अंदर जो नेज़ल ओपनिंग होती है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि खाना इस तरफ ना आए। उसके बिल्कुल साथ-साथ हमारी जो टंग होती है वो हमारा जो एपिग्लॉटिस है, उसको भी जो है वो मूव करवाती है। अब एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है जो हमारे विंड पाइप के ऊपर लगा होता है। अब इसका भी एक काम यही होता है कि इसको इसलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में किया जाता है ताकि जो खाना है वो हमारी विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, मतलब सांस की नाली में ना चला जाए। उसके साथ क्या है जी, जो लेरिंक्स है यानी कि विंड पाइप का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, कार्टिलेज वाला पोर्शन होता है, वो भी अपवर्ड जो है वो मूव करवाता है। और ये आप अभी भी मतलब कर सकते हैं कि अगर आप कोई पानी वगैरह पिए या इवन कि हम अपना सलाइवा ही माउथ के अंदर लेकर जाएं तो हमारा जो विंड पाइप है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है। उसके साथ साथ जो ग्लॉटिस है, अब ग्लॉटिस क्या है, वो जो हमारा विंड पाइप है उसकी जो ओपनिंग होती है ग्लॉटिस वो भी कंट्रैक्ट करती है ताकि उसके अंदर खुराक जो है वो ना जाए, ठीक है जी। और आखिर के ऊपर जब फूड जो है मतलब कि ये सारी चीज़ें इस वजह से की जाती हैं ताकि जो फूड है वो हमारी फूड पाइप में ही जाए और विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। स्टार्टिंग के ऊपर तो जो स्वॉलिंग का एक्शन होता है वो वॉलंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल में, लेकिन जैसे ही खुराक जो है वो बैक ऑफ द माउथ माउथ जाती है और फूड पाइप में एंटर होती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ पर जो मैंने एक छोटी सी पिक्चर जो है वो अटैच की है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली 3 स्टेजेस जो हैं वो बताई गई थी। 1 मिनट जी। तो इसके अंदर 3 स्टेज है। आप देखें ये लुकमा जो है वो इस तरीके से जाएगा और आपने एक चीज़ नोट करनी है कि किस तरीके से जो विंड पाइप है उसको ब्लॉक किया जाता है ताकि जो लुकमा है वो फूड पाइप में जाए। हमारा फ्रंट की तरफ जो है वो विंड पाइप है और उसके पीछे जो है वो फूड पाइप होता है। दोबारा से देखिएगा, ये खुद ब खुद रिपीट नहीं हो रहा। ये एपिग्लोटिस नीचे आया और उसने लुकमे को जो दूसरी तरफ है, जो फूड पाइप है उसकी तरफ धकेल दिया और उसको विंड पाइप में नहीं जाने दिया। लास्ट टाइम ज़रा देखिए एक दफ़ा फिर। तो जी इस तरीके से ये सॉल्विंग का प्रोसेस होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को जो है वो दोबारा भी बैक करके जो है वो सुन सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।